तो भाई कैसे हो सब लोग। पेपर है ना कल फिज़िक्स का। पता नहीं क्या होगा। सुबह से इतना डर लग रहा है ना कि जब इतने नोट्स बनाए, इतना लिखा, लेकिन कुछ ही चैप्टर्स का लिखा। कुछ चैप्टर्स आते नहीं, कुछ चैप्टर्स किए नहीं। कुछ चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े ये डेरिवेशन है ना, ये मैंने रटे थे। और जब मैंने आज सैम्पल पेपर देखा सीबीएसई का तो उसमें डेरिवेशन थे ही नहीं। सिर्फ 4 डेरिवेशन थे, 4 डेरिवेशन जो कि 10 नंबर के भी नहीं थे। जितना किया, मतलब किया भी क्या, किया भी नहीं, भी किया भी, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या मैं बोलूँ, क्या मैंने किया। इतनी सारी बुक्स, इतना सा कूड़े की तरह बुक्स पड़ी है यहाँ पे। कूड़ा है होता है ना जैसे, वैसे बुक्स हैं। इतनी बुक्स, समझ नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। 12 घंटे रह गए सिर्फ। फॉर्मूला शीट भी नहीं करी अभी तक, डेरिवेशन भी नहीं किए, थ्योरी भी नहीं की। 3-4 चैप्टर तो ऐसे जो पढ़े भी नहीं अभी तक। कल परसों तक तो मैं ये सोच रहा था कोई नहीं, कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा। मेरे को क्या पता था इतनी जल्दी वो हो जाएगा। सच ही कहते हैं समय बहुत बलवान है। काश मैं उस टाइम की वैल्यू कर लेता। पेपर भी कितना मुश्किल है यार, सिलेबस भी कितना मुश्किल है। मैं तो वो ऐसा बंदा हूँ जिसको फिज़िक्स ज़ीरो समझ में आती है। फिज़िक्स मेरे को समझ में ही नहीं आती। और मेरे को समझ में आ सकती है बायो और केमिस्ट्री, और इंग्लिश मेरे को आ जाती है। मतलब फिज़िक्स में मैं ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। अब ये बात मैं किसको बताऊँ, किसको समझाऊँ। 10th तक मैं भी टॉप कर रहा था। अब अचानक से 11th 12th में पता नहीं क्या तो हुआ, क्या नहीं हुआ। फिज़िक्स समझ में आना ही बंद होगी 11th में तो। और पेपर है कल बोर्ड का। मुझे तो लग नहीं रहा मैं पास भी हो पाऊँगा। मतलब ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, गलती भी मेरी भी है। गलती तो अगर मैं या तो स्टार्टिंग में पढ़ लेता या फिर मैं ये मेडिकल फील्ड ही नहीं लेता तो ये सब नौबत ही नहीं आती। मतलब ये सब तो होता ही नहीं ना अगर मैं फील्ड ही चेंज करता तो। लेकिन मुझे भी चुल थी बायो मेडिकल लेने की। पता नहीं क्या होगा। अगर किसी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, प्लीज़ आपका बच्चा जो चाहता है ना, आप उसको वो करने दो। उस पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ मत डालो कि तू ये कर सकता है, तू ये कर लेगा। आप चाहे उसको बोलते नहीं हो ना कि तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा, आप बोलते नहीं हो ना, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस उसको बोल देती हैं कि तेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं तो तू ये कर। और बच्चा भी वो करने के लिए तैयार हो ही जाता है। और फिर एक दिन ऐसा ही दिन आता है जिस दिन पेपर हो, और एक दिन पहले आप सोच रहे हो कुछ 20 बार ख्याल आता है पेपर आसान होगा, मुश्किल होगा, क्या होगा पेपर में। इतनी थ्योरी, इतने डेरिवेशंस, ये आएंगे या नहीं आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता कुछ भी। और मैंने सैम्पल पेपर देखा ना, जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है ऑफिशियल, उसमें तो अलग ही चुल है। मतलब एमसीक्यू 10-10 लाइन का सॉल्यूशन है एमसीक्यूज़ का। इतना बड़ा सॉल्यूशन है एमसीक्यू, एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। मतलब 1 नंबर के लिए बच्चा इतना घिसेगा, इतना दिमाग लगाएगा,
उसके बाद ही हम आपको नंबर देंगे, वरना हम आपको नंबर नहीं देंगे। आप किसी के भी लायक नहीं हो। आप वो बोलते हैं ना, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बट अ पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड एवरीथिंग। ठीक है। जब जब सारे रिश्तेदार, जब सारे घर वाले, जब सारे दोस्त, जब सारे टीचर्स, जब सारे के सारे रिज़ल्ट पूछते हैं ना, और आप बताते हो कि ऐसा पेपर हुआ, ऐसे नंबर आए, तब पता चलता है कि पीस ऑफ पेपर क्या क्या कर सकता है। और मतलब पेपर ही अनप्रिडिक्टेबल है। लास्ट ईयर का पेपर जो था वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल था। मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन तक उस पेपर में थे। और इस बार ओएसएम भी हमारे में, न्यूमेरिकल बेस्ड भी हमारे में, थ्योरी हमारे में कम कर दी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमारे में बढ़ा दिए। मतलब कि सब कुछ हम पे डाल दो कि हम ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, हम ही सब कुछ कर देंगे और हम पे ही एक्सपेरिमेंट करते रहना। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड बहुत अच्छा है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बस हम बच्चे ही ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं। अगर आप ये बोलते हो ना कि हमारा सिलेबस ये है, हमारा सिलेबस वो है, तो उन सिलेबस को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट देखती है ना कि ऐसा ऐसा बोर्ड है, इतना डिफ़िकल्टी लेवल रखो, तो गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि इस डिफ़िकल्टी लेवल के लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स भी वैसे ही हों। हर एक टीचर को प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में आपने डिग्री दे रखी है, क्यों दे रखी है? या तो सारे टीचर्स को ही गवर्नमेंट करो कि जो गवर्नमेंट के हिसाब, जो गवर्नमेंट बेस्ड पे पढ़ाएं, जो सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाएं। अब हमारे टीचर्स ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो हमको क्या पढ़ाएंगे सीबीएसई बोर्ड का। और छोड़ो, जो ऑनलाइन कोचिंग होती है उनका तो अलग ही चक्कर है। डाउट्स को भी पूछ, मैं ना आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी, लेकिन कभी भी 11th 12th में ऑनलाइन कोचिंग मत लेना, कभी भी मत लेना, भूल के भी मत लेना। कोई फोर्स करे ना तो भी मत लेना। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में लगता है हो जाएगा हो जाएगा, स्टार्टिंग में जब आप मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन, तब तो लगता है कि हाँ सब सॉर्टेड है। लेकिन जब एक एक दो दो बैकलॉग होने लगता है ना, तब वो सारी की सारी क्लास ख़त्म, कोई लास्ट चांस नहीं है फिर। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, सच में। और फिज़िक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं। आप बायो कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, बाकी एडिशनल सब्जेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। सच में, मेरे इस बात पे मतलब गांठ बांध लो इस बात को। कभी मत लेना, कभी भी। कोई फोर्स करे, कोई दिलवाए, या आपका मन हो तो बिल्कुल भी मत लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, मान लेना मेरी बात, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। कल तो पेपर है ना, पता नहीं कैसा पेपर होगा। सुबह का मैं 10 बार रो चुका हूँ, मेरे को फीवर आ चुका है। मतलब मैं वो लड़का था जो टॉप करता था 10th में, और आज वो दिन है कि मेरे को 3 से 4 चैप्टर आते भी नहीं हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को वो चैप्टर नहीं आते, और जो चैप्टर आते हैं वो मैं भूलता जा रहा हूँ। उनके मेरे को डेरिवेशंस याद नहीं है, उनके मेरे को थ्योरी याद नहीं है, उनके मेरे को फॉर्मूलेज याद नहीं है। मेरे को सच में कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ भगवान भरोसे जा रहा हूँ आज कल पेपर देने। बाकी तो पता नहीं क्या ही होगा कल। डर लग रहा है अलग से, पर कोई नहीं, श्री जी हैं, अच्छा ही करेंगे जो होगा। ऑल द बेस्ट भाई सभी को। अगर कोई 12th वाला भी देख रहा है तो अच्छे से पढ़ो भाई तुम भी। कोई 11th वाला जूनियर देख रहा है तो भाई प्लीज़ पढ़ो, सच में पढ़ो यार 12th वालों। क्योंकि एक बार स्टार्टिंग होगी 12th की, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि कब तो तुम्हारा 12th के पेपर की डेट शीट आ गई, तुम्हें पता नहीं चलेगा, और ये लगेगा कि अगले दिन पेपर है। मेरे को लग रहा है कल मेरी 12th शुरू हुई थी और आज मेरा पेपर है। सच में बोल रहा हूँ ये बात। पढ़ लो भाई, पढ़ लो सच में। जिस तरीके का एजुकेशन बोर्ड हमारा कर रहा है ना, टफ़ पेपर दे के, और मतलब सिलेबस का इंक्रीमेंट करके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा के,
और न्यूमेरिकल्स बढ़ा के, थ्योरी को कम करके जो ये कर रहा है ना, ये सिर्फ यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के या तो बच्चे पास ना हों, ताकि क्या हो, आगे उनको अर्न करने का भी तो मौका मिलेगा। तभी तो ज़्यादा बच्चे री का फॉर्म भरेंगे तभी जाके तो कुछ होगा, वरना तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैं यही बोल रहा हूँ सभी को, सबसे पहली चीज़ तो कभी ऑनलाइन लेना मत। दूसरी चीज़, हमेशा अगर 11th में तो भी पढ़ो, 12th स्टार्ट होगी तो भी पढ़ो, वरना फिर लास्ट टाइम पे कोई चांस नहीं बचेगा, फिर डिप्रेस्ड हो जाओगे सच में। चलो ठीक है भाई, जिसका पेपर है ऑल द बेस्ट सभी को। बाय बाय।